हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ निशा रंगेरा, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक है कर्क रेखा। हम कर्क रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आप सबको ये एक इमेज दिख रही होगी। इसमें जो ये है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, दो बराबर भागों में बांटती है। तो जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में जो भाग है ये उत्तरी ध्रुववर्त, और जो दक्षिण में जो भाग है ये दक्षिणी ध्रुववर्त, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की तरफ जाएंगे तो कर्क रेखा आती है। सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं को और देशांतर रेखाओं को समझ लेंगे। जो भूमध्य रेखा है, इसके बराबर या समानांतर जो रेखाएं खींची गई हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। तो हम लैटिट्यूड को लेटी हुई हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, लेटी हुई हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। और लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग से समझ लेंगे, लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग है वो देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिर्फ याद करने के लिए, जो लेटी हुई हैं वो अक्षांश रेखाएं, जो लॉन्ग हैं वो देशांतर रेखाएं। अब जो भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में कर्क रेखा, अक्षांश जो रेखाएं हैं इनके अक्षांश जो समानांतर रेखाएं हैं, तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है उत्तर में। भूमध्य रेखा से उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। और जो ये एरिया है, ये अंटार्कटिका वर्त है दक्षिणी ध्रुव में। ये उत्तर में जो है ये आर्कटिक वर्त है उत्तरी ध्रुव में। 66.5 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक वर्त है, और 66.5 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका वर्त है। ठीक है, अब जो ये एरिया है, ये विषुवत रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष में पूरे साल में दोपहर के समय एक बार सिर पर होती हैं। इस एरिया में पूरे साल में एक बार सूर्य की किरणें दोपहर के समय सिर पर होती हैं। तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है, तो इस वजह से इसे उष्णकटिबंध, इस एरिया को उष्णकटिबंध कहा गया है। अब जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद के जो अक्षांश हैं, जैसे ये मकर रेखा के बाद का अक्षांश, ये कर्क रेखा के बाद का अक्षांश, ये वाले जो अक्षांश हैं, यहाँ पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ना तो यहाँ सूर्य कभी भी सिर के ऊपर होता है, ना यहाँ सूर्य कभी सिर के ऊपर होता है। तो जिस वजह से यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अगर यहाँ सीधी पड़ेंगी तो यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगी, जिससे जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होंगी। जो ये कर्क रेखा से उत्तर ध्रुववर्त है यहाँ तक, और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव है यहाँ तक, सूर्य की किरणें तिरछी होंगी, जिससे तापमान मध्यम होगा, यहाँ का तापमान मध्यम होगा, जिस कारण इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगी, जिससे यहाँ पर जो तापमान है वो मध्यम हो जाएगा, और जिस कारण से ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब है ये एरिया है उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला जो गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला गोलार्ध है जो दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववर्त से उत्तरी ध्रुव तक का जो एरिया है, ये वाला एरिया, और दक्षिणी ध्रुववर्त से दक्षिणी ध्रुव का जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँच पाती हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती, बहुत कम, क्षितिज से
क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती, जिस वजह से ये शीत कटिबंध कहलाता है। जिस वजह से ये दक्षिणी शीत कटिबंध, ये उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि जो कर्क रेखा है वो भी 23.5 डिग्री पर है, मकर रेखा है वो दक्षिण में 23.5 डिग्री पर है, कर्क रेखा है वो उत्तर में 23.5 डिग्री पर है, और जो आर्कटिक वर्त है वो 66.5 डिग्री पर है, अंटार्कटिका वर्त है वो 66.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, अब आगे है, आगे आता है कि विश्व में कर्क रेखा के बारे में तो हमने जान लिया। अब आगे आता है कि विश्व में कितने देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो विश्व में पूरे विश्व में कर्क रेखा है वो 18 देशों से, कितने देशों से? 18 देशों से होकर गुजरती है। विश्व में कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। जो देश इस प्रकार हैं: मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मूरितानिया और माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड। आगे हम इनको देख लेंगे, मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, हम इनको देख लेते हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मूरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। ये 18 देश हैं जिनसे ये कर्क रेखा है, ये 18 देशों से, पूरे विश्व में 18 देशों से होकर गुजरती है। तो 18 देशों से होकर गुजरती है तो हमें मतलब याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा। इस वजह से एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम इसको याद कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, आपको याद करने में भी आसानी होगी, और इस ट्रिक के द्वारा हम 18 देशों के नाम याद कर पाएंगे। तो ये ट्रिक है, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी, तो बताओ कि चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी। तो बताओ, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी, तो बताओ कि चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी। चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी। तो मैं से आ जाएगा यहाँ पे, आगे हम देख लेते हैं। मैं से आ जाएगा मैक्सिको, अल्जीरिया इसमें पूरा दिख रखा है। मैं से आ जाएगा मैक्सिको, अल्जीरिया, अल्जीरिया हो जाएगा। माँ से, पहले माँ से माली हो जाएगा, दूसरी माँ से मारितानिया हो जाएगा, और फिर ई से इनाम जो है ना, ई से इजिप्ट हो जाएगा, और ना से नाइजर, मैं से म्यांमार, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, बै से ये बताओ है, बै से बहमास, ता से ताइवान, ओ से ओमान, चा से चीन, ची से चीन, और बा से बांग्लादेश, मोर से मोरक्को, सै से सऊदी अरब, भा से भारत, और ली से लीबिया। तो हम पूरे 18 के 18 देश याद करने में हमें मुश्किल होगी। उस वजह से ये एक ट्रिक है जिस ट्रिक के द्वारा हम अपने इन देशों को याद कर सकते हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है जिसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये जो ट्रिक है, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी, तो बताओ कि चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी। तो हम इस ट्रिक के ज़रिए हम इन देशों को याद कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊं। तो थैंक यू, बाय बाय।